हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज पाइथन सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉमन ऑब्जेक्ट्स पाइथन में क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके साथ कैसे डील करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे और उन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग पाइथन में प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। पहला ऑपरेटर जो है वो तो आप जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हमने लिखा था a इक्वल्स टू 10, तो हमने यहाँ पर a को असाइन कर दिया है 10, तो सिंगल इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता था। वैसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कंपैरिजन वैल्यूज का काम करते थे या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते थे, जैसे 10 ग्रेटर देन है या लेस देन है, 20 है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू। नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता था वो लॉजिकल होता था, जिसमें हम लोग एंड और नॉट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे। ये चार ऑपरेटर तो कॉमन है जो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो और वैसे के वैसे ही हम लोग पाइथन में भी यूज करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के उस ऑपरेटर की जो काम आता है बेसिकली सर्चिंग में। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे कोई स्पेसिफिक कंटेंट सर्च करना है पाइथन लैंग्वेज में, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो मैंने एस में रखा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ABCDE, व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब मेरे पास जो ऑपरेटर है वो है बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब मुझे सर्च करना है कि कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट जो है, जो हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रेबल एलिमेंट, उस ट्रेबल एलिमेंट का मेंबर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे ये काम, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट फंक्शन में, और पहला इसमें दो टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है वर्किंग ऑफ किसकी, इन की। हम इनकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन में सर्च किया है क्या ए, सिंगल कोट्स में ए इन किसके अंदर, एस में ए नाम का कोई कैरेक्टर है, अगर है तो ट्रू मिलेगा और नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग ट्रू। बट अगर मैं इसी में सर्च करता हूं कि क्या जेड नाम का कैरेक्टर एस में है, तो देखो सर्चिंग कितनी इजी हो गई। बस आपको एक ऑपरेटर यूज करना है IN, जिसके थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को सर्च कर सकते हो कि स्ट्रिंग में। वैसे ही हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे अगर हम लोग बात करें अरे की या लिस्ट की, तो उसमें से भी हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, पाइथन में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर जाओगे पाइथन में। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर सर्च करा है जेड इन एस, क्या जेड एस में है? तो है क्या, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन। तो दो ऑपरेटर हैं, पहला इन है और इन का जस्ट अपोजिट होता है बेसिकली नॉट इन। दोनों कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं कि क्या ए नॉट इन, क्या ए नॉट इन, और हमने लगा दिया एस, ऐसा है, और z नॉट इन s। तो पहला वाला हो जाएगा फॉल्स और सेकंड वाला हो जाएगा ट्रू। और जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। पहला वाला फॉल्स और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। तो दो जो ऑपरेटर है हमारे इन और नॉट इन, इन्हें बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये पाइथन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा इज और इज नॉट, जो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के काम आते हैं। जैसे मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पर ए नाम का, जिसमें मैंने स्टोर कराया है ABC। मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है बी, जिसमें मैंने स्टोर कराया है ABC। मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है सी, जिसमें मैंने स्टोर कराया है X, Y एंड Z। दोस्तों एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, अब आप लोग मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया वर्किंग ऑफ इज की। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैंने यहाँ पर चेक करा क्या A इज B दोनों सेम है, अगर सेम है तो ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या A इज C, डेफिनेटली फॉल्स मिलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। और ये नीचे वाला जो है वो हम इज नॉट यूज करेंगे। इज नॉट इज का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे चेक करेंगे आप? तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे A इज नॉट B, और यहाँ पर A इज नॉट C। और जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया और फाइनली मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, तो मैंने यहाँ पर देखा वर्किंग ऑफ इज में पहला ट्रू फॉल्स और वर्किंग ऑफ इज नॉट में फॉल्स ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो A और B दोनों सेम है तो ट्रू मिलेगा, पर A और C दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। लेकिन इज नॉट की अगर हम बात करें तो A इज नॉट B ट्रू मिलेगा, और A इज नॉट B फॉल्स मिलेगा, और A इज नॉट C ट्रू मिलेगा। तो ये दो यूनिक ऑपरेटर्स थे पाइथन के जो आपको आना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में यूज आता है, या फिर मेंबरशिप की हम लोग बात करें तो वो हमें सर्चिंग में काम आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पाइथन में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों इंडेंटेशन। बहुत कम लोग हैं जो इंडेंटेशन के बारे में जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने इफ के अंदर कोई कंडीशन पास किया है और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ कंडीशन पास नहीं होता है, कंडीशन के बदले क्या पास होता है, कॉलन के बाद मुझे देना है दोस्तों इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन मतलब इतना स्पेस,
इतने स्पेस के बाद मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट 1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट 1 इस कंडीशन 1 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने अगर एक और इफ लगाया और यहां पर मैंने दे दिया है कंडीशन नंबर 2 और मैंने यहां पर लिख दिया है स्टेटमेंट 2, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है ये कंडीशन 2 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहां पर लगाया इफ और मैंने यहां पर लगा दिया है कंडीशन 3 और कंडीशन 3 के अंदर मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट 3, तो ये स्टेटमेंट 3 जो है बेसिकली कंडीशन 3 के अंदर लिखा हुआ है। और अब अगर मैं बाहर आता हूं और बाहर आने के बाद मैंने लिख दिया है कंडीशन, तो बताओ इसका इंडेंटेशन कौन सा है, कंडीशन नहीं सॉरी मैंने यहां पर लिख दिया स्टेटमेंट 5। तो स्टेटमेंट 5 कंडीशन 3 के अंदर नहीं, क्योंकि ये सिर्फ के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। लेकिन इससे एक टैब स्पेस बाहर जाओ, ये टैब स्पेस और इसके ऊपर आप देखो तो ये वाला इफ मिलता है। मतलब स्टेटमेंट 5 जो है वो कंडीशन 2 के अंदर लिखा हुआ है। ओके, और मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट 4। अब बात आती है स्टेटमेंट 4 का लिखा हुआ है, तो ये इसके साथ पैरेलल आप ऊपर जाओगे तो ये इफ मतलब इस इफ के अंदर तो है नहीं, इससे बाहर एक इंडेंटेशन देखो और उससे ऊपर जाओ तो ये कंडीशन वाले इफ के अंदर लिखा हुआ है। तो पाइथन का एडवांटेज क्या है, एक तो आपको किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है। अदर लैंग्वेजेस होती तो मैं हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगाता, सेमीकोलन। पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सेमीकोलन से नहीं होता है। और दूसरा ये यूज करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है वन टैब स्पेस, कि आप एक टैब स्पेस दो और उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब ये तो अगर आपको समझ में आ चुका है, तो अगला जो है मैं आपके सामने एक कंटेंट लिख रहा हूं, बस आप मुझे उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपको इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट किस हद तक समझ आया। दोस्तों अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया इफ कंडीशन और कंडीशन कंडीशन में मैंने कर दिया है कंडीशन 5 और यहां मैंने लगाया कॉलन, फिर मैंने कर दिया है एक और इफ कंडीशन 2 और उसके बाद मैंने एक और इफ लगाया कंडीशन 3। यहां मैंने एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट 4, उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट 5, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट 2, उसके बाद मैंने एक और इफ लगाया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंडीशन 1 और मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट 9 और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट 8 और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट 5। अब क्वेश्चन मेरा आपसे सिंपल सा है कि कंडीशन नंबर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। और अब आप इवैल्यूएट करें और मुझे इन ब्रीफ कमेंट में बताएं कि किस कंडीशन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपका आंसर सही है तो आप समझ जाइए कि आप एक राइट पाथ पे लर्निंग कर रहे हैं और आपका इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, दो ऑपरेटर यूनिक हमने देखे, एक इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा है पाइथन लैंग्वेज में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।